हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव लर्न विद एवन ग्रीन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम भारत के 2023 में जितने भी भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन हैं जो प्रदान किए गए हैं, आपको पता है कि परीक्षाओं में ये बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है वर्तमान समय में। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, इसकी ये अगली कड़ी है। आई होप कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होंगी और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो बिना टाइम खराब किए लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए कि व्हाट इज जीआई टैग। जो जीआई टैग है वो होता क्या है, तो आपको तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जीआई टैग होता क्या है। तो आइए, जीआई या भौगोलिक सूचना एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल संबंध के ऊर्जाओं को दिया जाता है, जैसे कि कोई क्षेत्र हो, कोई विशेष नगर हो या कोई विशेष क्षेत्र हो या देश हो। कहने का मतलब ये है, जीआई टैग देने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने किसी उत्पाद को जीआई टैग के अंतर्गत ला दिया है, उसे जीआई टैग बना दिया है, तो इससे वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी लोगों तक अच्छी पहुंचेगी और कोई भी दूसरा व्यक्ति उसका कॉपी करके उसको नहीं बेच सकता है। तो जो जो चीज़ जिस जगह से फेमस होती है, लेकिन उसके लिए जीआई टैग मिलने के लिए क्या कुछ कंडीशन होती हैं। अब ये नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ को दिया जा सकता है। ये जो उत्पाद है, ये उत्पाद कैसा होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, इसमें अपनी कोई ना कोई खूबी होनी चाहिए, तभी उस चीज़ को जीआई टैग मिलता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जीआई टैग होता क्या है। ठीक है, तो जीआई टैग एक ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी विशेष वस्तु को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र पर ही पाई जाती है। ठीक है, और उसके लिए उसमें कोई ना कोई खास विशेषता होनी जरूरी है। ये इसका क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार ये जो जीआई टैग है वो क्यों देती है, सरकार क्या चाहती है। देखिए, भौगोलिक सूचनाओं का नियंत्रण और स्वीकृति कौन करता है और कैसे करता है। तो जो भौगोलिक सूचना है या जो जीआई टैग है के पंजीकरण का प्रबंधन वस्त्रों के भौगोलिक सूचनाओं पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 यानी कि 1999 में क्या है, एक अधिनियम आया था। उसके बाद ही क्या है, जीआई टैग को शुरू किया गया था। और भारत का पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया से संबंधित किया गया है वह क्या थी, दार्जिलिंग की चाय थी। और इसे कब दिया गया था, इसे दिया गया था सन 2004 और 5 में। ठीक है, तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा आया है, तो 1999 के अधिनियम के द्वारा। और भारत की पहली वस्तु कौन सी है जिसे जीआई टैग दिया गया था, तो सन 2004-5 में जो दार्जिलिंग की चाय है इसे जीआई टैग दिया गया था। चलिए, अब जीआई टैग देने से क्या लाभ होते हैं, ठीक है, क्यों दिया जाता है, इससे क्या फायदे हैं। तो जीआई टैग के लाभ देखिए, उत्पादों को कानूनी सुरक्षा मिलती है। कहने का मतलब ये है, कोई प्रोडक्ट आपने या मैंने बनाया है, तो ठीक है, तो अब आज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है और मेरा जो पड़ोसी है उसके निकल करके अपना ही दूसरा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, तो जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मैंने उस पर रिसर्च किया था या आपने जो रिसर्च किया था, वो तो बेकार हो गई। ठीक है, उसने क्या किया, हमारा प्रोडक्ट देखा है और उसको लॉन्च कर दिया है अपना नया बना करके। तो इससे बचने के लिए इसको क्या है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा पेटेंट, नाम सुना है आप लोगों ने कि लोग किसी भी वस्तु के लिए क्या ले लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं। तो इसका जब किसी व्यक्ति, कोई संस्था किसी चीज़ को पेटेंट करा लेती है तो उसका कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग या उसे उसी जैसा सेम कॉन्सेप्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है। तो जो जीआई है वो भी लगभग इसी तरीके क्या है, कंसेप्ट है, जिसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अन्य लोगों द्वारा जीआई टैग वाले उत्पादों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है, यानी कि अगर कोई गलत यूज करता है और उस वस्तु को जीआई टैग मिला हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे उपभोक्ताओं को उनको उपयोग की जाने वाली गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं और उन्हें प्रामाणिकता की आश्वासना रहती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई वस्तु जीआई टैग है, यानी कि किसी वस्तु को जीआई टैग मिला हुआ है, तो उसमें क्वालिटी की गारंटी होती है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अंडरस्टूड होता है पहले से ही कि अगर कोई वस्तु जीआई टैग मिला हुआ है उसे, उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी ही होगी। ठीक है, और इस बात के लिए जो क्या है, जो जो उत्पाद मिलते हैं उनकी प्रामाणिकता, कहने का मतलब यह है कि उसकी क्वालिटी बढ़िया ही रहेगी, ये फायदा होता है। अगला है, यह उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और
असलियता, ठीक है, असलियता होगा यहाँ पर, असली होने की गारंटी के साथ उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिला हुआ है तो वो क्या है, 100% प्योर ही होगी, ठीक है। इस वजह से ये भी एक इसका लाभ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। कुछ वस्तुओं का मैंने क्या है, फोटो लगा दिया है। इसका फोटो मुझे नहीं मिल पाया था जल्दबाजी में, तो इसका फोटो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो श्रीवल्लपुत्तूर का पलकोबा है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु का है। और ये कैसी वस्तु है, ये खाद्य उत्पाद है, ये एक खाया जाने वाला पदार्थ है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के श्रीवल्लपुत्तूर पलकोबा को जीआई टैग मिला है। और जितने भी मैंने इस लेक्चर में जितने भी मैंने कौन सी वस्तुएं रखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मैंने एक लिस्ट भी आपको दे दूंगा जिससे आपको जितने भी इंडिया में जीआई टैग दिए गए उसकी सूची आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला है काजी नेमू। तो जो काजी नेमू है ये कहाँ पर पाया जाता है, असम में पाया जाता है। और ये उत्पाद कैसा है, कृषि से जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि जो असम है, असम के सीएम कौन है वर्तमान में, असम के सीएम कौन है और असम के गवर्नर कौन है। तो आप सबको पता है कि असम के वर्तमान में सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा। और गवर्नर कौन है, ये आप लोग मुझे तुरंत से कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि वर्तमान में असम के गवर्नर कौन है, ठीक, जल्दी से छापिए। चलिए मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि वर्तमान में असम के गवर्नर कौन है। सीएम तो मैंने आपको बता दिए, कमेंट करके बताइए जल्दी से करिए। अगला है आपका खोला चिल्ली। तो जो गोवा की खोआ चिल्ली है इसे क्या है, जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। और ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये आपका कृषि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है, वर्तमान में गोवा के जो सीएम हैं ये हैं आपके प्रमोद सावंत, ठीक है। और जो गोवा एकमात्र भारत का राज्य है जहां पर क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लगी हुई है। और जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ये भारतीय संविधान के किस संविधान में लिखा हुआ, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो 44वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गोवा की, तो गोवा को भारत में पुर्तगालियों से छुड़ा करके या आज़ाद करा करके कब शामिल किया गया था, तो 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। और 1961 में पुर्तगालियों से भारत में शामिल कराया गया था गोवा को। तो गोवा के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी हैं कि अगला है कश्मीर सेफ्रॉन। कहने का मतलब ये है कि जो कश्मीर का सेफ्रॉन है, जम्मू और कश्मीर का, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ये कैसा उत्पाद है, ये आपका जो उत्पाद है कृषि से जुड़ा हुआ उत्पाद है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि वर्तमान में 2024 में जो जम्मू कश्मीर में उसके गवर्नर कौन है। कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, आपको नाम याद रखना है। इनका नाम है मनोज सिन्हा। इनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोंडम एक हस्तशिल्प है किसका, मिजोरम का, जिसका नाम है पोंडम। तो जो पोंडम है ये किस राज्य को दिया गया है, किस राज्य का है, तो मिजोरम के पोंडम को क्या है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मिजोरम है, मिजोरम के सीएम कौन है, तो इनका नाम है पू लालडुहोमा, HOMA। तो पू लालडुहोमा जो है वर्तमान में मिजोरम के क्या हैं, सीएम हैं। और इसके गवर्नर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मेजो पुआचेई, ठीक है, मेजो पुआचेई आप लोग फोटो देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो मेजो पुआचेई ये किस राज्य का है, तो मिजोरम का है। और किस प्रकार का है, तो हस्तशिल्प है, ठीक है। तो जो आपका मिजोरम का पुआचेई है इसको हाल ही में क्या है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। और मिजोरम के वर्तमान में सीएम भी आप लोग बताते चलिए।
बताइए मिजोरम के वर्तमान में सीएम कौन है? मिजोरम के वर्तमान में सीएम कौन है? अरे भाई अभी तो बताया था आपको, पू लालडू होमा, HOMA, ठीक है, पू लालडू होमा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रसगुल्ला, इसे रसगुल्ला बोला जाता है, कुछ भाषा का थोड़ा सा ठीक है बोली है तो अलग अलग तरीके से बदलती रहती है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका रसगुल्ला, कहाँ का है? उड़ीसा का। और उड़ीसा में क्या है? एक खाद्य वस्तु है। तो जो जीआई टैग है उड़ीसा के रसगुल्ला को दिया गया है, ठीक है। तो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? इनका नाम है नवीन पटनायक। क्या है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? आप भी भाई साहब कुछ काम कर लीजिए, सारा काम मुझे से करवाओगे? अरे थोड़े हाथ चला लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही गवर्नर का नाम आता है आप, इसका मतलब ये है कि आपको वो कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा, इससे हमें भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तैयारी कहाँ पर है? अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं तुरंत जा करके चेक करिए, सर्च करिए और उसे कॉपी पर एक बार नोट कर लीजिए। अगला है आपका कंधमाल हल्दी। ये जो कंधमाल हल्दी है इसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। और ये किस राज्य का है? ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और कैसा उत्पाद है? ये जो उत्पाद है आपका कृषि से संबंधित है। और अभी मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। देखिए मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ, पढ़ाई अच्छी तभी होती है जब आप उस चीज़ को बार बार रिकॉल करते हैं। कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ, आप सही, जो सफल हो चुके हैं या जो सफल नहीं हैं या जो बहुत आगे गए हैं, सबके पास बराबर समय होता है और सब लोग वही किताब पढ़ते हैं। कुछ लोग सिलेक्शन ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ही मतलब निकलता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो कितनी इच्छा शक्ति के साथ तैयारी कर रहा है, उसे कितनी ज़रूरत है, कितना मेहनत करने को तैयार है, और कितनी एक ही चीज़ को कितनी बार पढ़ सकता है। ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए जो पढ़ाई है, पढ़ाई में सबसे बड़ा काम या सबसे कठिन काम है रिवीजन। आप एक किताब को एक बार तो पढ़ डालेंगे, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन उसी एक किताब को जो व्यक्ति 10 बार पढ़ लेगा वो सिलेक्शन लेकर के जाएगा और वही रैंक में आते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताई है बहुत बड़ी बात है। आई होप कि आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिंडीगुल ताले। अगला जो है वो है डिंडीगुल ताले हैं। ये यहाँ पर लगा इमेज लगा दी है मैंने। और ये कहाँ का है? सॉरी, तमिलनाडु का, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो डिंडीगुल ताले हैं इसको क्या है? इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये एक कैसा उत्पाद है? ये एक औद्योगिक उत्पाद है, ठीक है। और तमिलनाडु, बात हो रही है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के आप लोग मुझे क्या है जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ के सीएम कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा MK स्टालिन। और आपको पता है GOVERNER। बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, ठीक है। MK स्टालिन यहाँ के क्या है? सीएम है। और गवर्नर आपको कमेंट करना है। कोड़ाई कनल मलई पुंदु, ठीक है। ये क्या है? इसे जीआई टैग दिया गया है। प्रश्न पूछेगा कि किस राज्य में है और ये कैसा है, तो कृषि उत्पाद है। आपको केवल ये नाम याद रखना है और किस राज्य का है तो ही चीज़ याद रखनी है बस, ठीक है। ये तो केवल एक्स्ट्रा फैक्ट है ताकि आपको जानकारी मिल जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के सीएम कौन है? इनका नाम है MK स्टालिन, ठीक है। तो वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन। आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी ब्लैक राइस, ठीक है, काला चावल। मणिपुरी ब्लैक राइस है, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। और कैसा उत्पाद है? एक खाद्य उत्पाद है, ठीक है। तो बताइए मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है? मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है? आपको एन बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर का क्या है? सीएम है। अगला देखते हैं। अगला है आपका गुलबर्गा तूर दाल। ये जो एक प्रकार की क्या है? दाल है। कहाँ की है? कर्नाटक की है। और कैसा उत्पाद है ये एक कृषि उत्पाद है। आपको बताना है कि वर्तमान में कर्नाटक के जो सीएम है वो कौन है? इनका नाम है
सिद्धा रमैया, क्या नाम है इनका? सिद्धा रमैया नाम है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पूछा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि जो आपके कर्नाटक है कि कर्नाटक का गवर्नर कौन है, ठीक है। एक और वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, मिजोरम की है, तो हमरम, ठीक है। ये क्या है? ये महिलाओं का पहनने का एक वस्त्र है जो हमरम नाम है, आपको इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है हमरम होता है। और कहाँ का है ये एक मिजोरम का है। और ये क्या है? हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प है, हाथ के द्वारा बनाया जाता है। आपको बताना है कि जो मणिपुर है, मणिपुर का वर्तमान में सीएम कौन है? सॉरी, सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में करिए, जल्दी से मैसेज करिए। अरे टैप कर दिया करो भाई, टैप करने से याद ही हो जाएगा। एन बीरेन सिंह, ठीक है। वर्तमान में मिजोरम के जो सीएम हैं, क्या नाम है इनका? एन बीरेन सिंह, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तलवा लोहान, ठीक है। इसका भी पिक्चर नहीं मिला है मुझे, तो तलवा लोहान है, ये कहाँ का है? तो ये मिजोरम राज्य का। कहाँ के तलवा लोहान को जीआई टैग दिया गया है? तो आपको आंसर करना होगा कि मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। और ये कैसा है? ये एक हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि क्या है? हस्तशिल्प है। और मिजोरम के वर्तमान में सीएम कौन है? बताइए, मिजोरम के वर्तमान में सीएम कौन है? इनका नाम है पू लालडू होमा। आई होप कि आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुझे पता है, आपको भी पता है कि ये बहुत सारे आप हैं जो जीआई टैग हैं, बहुत सारी चीज़ों को दिए गए हैं। तो मैं अगर इसी पर बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा, ना तो आपको फ़ायदा होगा और ना ही मेरा मेहनत करने का कोई फ़ायदा होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम कम पढ़ के कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें और परीक्षा में पास हो जाए, कट ऑफ में आना है हमको, ठीक है। हमें ये नहीं देखना कि हमें कितना ज्ञानी है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो जो है, मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देता हूँ, ये बात आप नोटिस करेंगे। आप वीडियो को एक बार देखिए और किसी भी टीचर से कंपेयर करके देखिए, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। अगला है तिरूर बेतेल पत्ता। ये क्या है? तिरूर बेतेल पत्ता है। और किस राज्य का है? केरल का है। और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। इसे क्या है? इसके गुणों के कारण इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जो जीआई टैग है, जीआई जो टैग होते हैं, ये किसी भी वस्तु को 10 वर्षों के लिए यानी कि 10 सालों के लिए दिए जाते हैं। और जब 10 साल खत्म हो जाते हैं तो आपको इसका एक्सटेंशन लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके किसी वस्तु को जीआई टैग मिलता है तो उसकी जो अवधि होती है वो 10 वर्ष होती है। 10 वर्ष के बाद आपको उसे दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। जैसे रिन्यू का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही है ये, ठीक है। और आपको बताना है कि जो केरल है, केरला के सीएम कौन है? केरला के सीएम कौन है? आप सबको पता होना चाहिए। इनका नाम है पी विजयन, ठीक है। क्या नाम है? पी विजयन। अगला है पलानी पंचामृतम, ठीक है। पलानी पंचामृतम तो किस राज्य का है? किस राज्य के पंचामृतम को जीआई टैग दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए किसे दिया गया है? तमिलनाडु को। और ये उत्पाद कैसा है? ये एक खाद्य उत्पाद है। और जो सीएम कौन है तमिलनाडु को? आपसे अगर सीएम पूछ ले तो इनका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? एम के स्टालिन। क्या नाम हो जाएगा? सॉरी, एम के स्टालिन। पता नहीं आज कौन याद कर रहा भाई। एडू मिस्मी टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो ये किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और ये कैसा है? एक हस्तशिल्प है। क्या है? हस्तशिल्प है। और आपको बताना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? चलिए, इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान में सीएम और गवर्नर कौन है। दोनों ही आपको क्या है? कमेंट करके बताने हैं। अगर आपको डाउट है, दिक्कत लग रही है, तो चलिए सीएम में ही आपको बता देता हूं कि वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके सीएम कौन है? इनका नाम है पेमा खांडू, ठीक है। अगर राइटिंग में थोड़ी सी आपको समस्या लगती है तो आप थोड़ा सा क्या है एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा कॉपी में लिखने में और बोर्ड में लिखने में हल्का सा अंतर आता है, ये आप समझ रहे होंगे। आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे समझ सकते हैं। अगला है कांडांगी साड़ी। कांडांगी साड़ी है
ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तो तमिलनाडु की कांडांगी साड़ी को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग कितने सालों के लिए वैलिड होता है भाई? कितने सालों के लिए? 10 साल। और 10 साल के बाद 10 साल के बाद इसे क्या कराना पड़ता है? रिन्यू कराना पड़ता है। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? तो वर्तमान में जो तमिलनाडु के सीएम है, इनका नाम है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। आप एक चीज को जितने बार पढ़ेंगे उतनी ही वो चीज आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको लास्ट में आप जिंदगी में तमिलनाडु के सीएम को वर्तमान के जो हैं वो नहीं भूलेंगे, और जैसे ही जब चेंज होंगे तो आप उसे क्या है, उसे अपडेट कर लेंगे। ठीक है, ये पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगला है गोटे खीर। क्या है? गोटे खीर। जिस तरीके से आपको पता है कि हम लोग गांव में हमारे दादाजी या पिताजी एक गमछा टाइप का, जिसे आपने देखा होगा, सॉल के साइज का होता है लगभग, उसे धवला बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, तो ये मिजोरम के लोग जो हैं, जो कमर के नीचे इसे पहनते हैं, ये वही है। और इसे मिजोरम में क्या बोला जाता है? गोटे खीर बोला जाता है। ठीक है, गोटे खीर। तो मिजोरम के गोटे खीर को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग कितने साल के लिए वैलिड होता है? 10 साल के लिए। और 10 साल के बाद इसे क्या कराना पड़ता है? रिन्यू कराना पड़ता है। अगर याद नहीं होगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, और मैं आपको याद करा के ही भेजूंगा। ठीक है, मिजोरम, बात हो रही है किसकी? मिजोरम की। तो मिजोरम का बताइए, मिजोरम के सीएम कौन है? चलिए, मैं आपको बता चुका हूं इसी वीडियो में। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अब पता चलेगा आप कितनी चेतन अवस्था में हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि जो मिजोरम है, जल्दी से करिए, मिजोरम के सीएम कौन है वर्तमान में? आगे बढ़ते हैं। अमरोहा ढोलक। ठीक है, अमरोहा ढोलक कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की अमरोहा ढोलक को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अब इस ढोलक का जो प्रोडक्शन है वो केवल किस जिले में होगा? अमरोहा में ही होगा। इसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। और कॉपी नहीं कर सकता है कितने सालों तक? कितने सालों तक? 10 सालों तक कोई भी इसे कॉपी नहीं कर सकता है। और 10 साल के बाद दोबारा से अमरोहा ढोलक को क्या लेना पड़ेगा? एक बार फिर से रिन्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, रिन्यू कराना पड़ेगा। ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? इनका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी कृपा की वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और 60,000 के समथिंग जो आपकी वैकेंसी आई हैं, उसमें कई लोग हमारे भाई जो हैं वो क्या हैं? सिलेक्ट होकर के जाएंगे। ठीक है, तो ये वही व्यक्ति हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। और जो उत्तर प्रदेश है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसमें आगरा प्लस जो अवध था, इन दोनों का एरिया था। इन दोनों के एरिया को एक साथ मिला करके क्या बोला जाता था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। और भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया था? उत्तर प्रदेश कर दिया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो जितना भी डाटा हो सकता है, जिसकी ज़रूरत है, मैं वहाँ पर वो चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक आप सबको पता है कि जब भी आप दवाई लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर को आप ये नहीं कहते हैं कि आप उसे कौन सी दवाई लिखी दोगे। डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखता है और आपकी ज़रूरतों के अनुसार अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो आपको सजेस्ट करता है। उसी तरीके से एक टीचर की जिम्मेदारी ये है कि उसे पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, वो आपसे कई बार अनुभवी होता है, आपसे ज़्यादा बार एग्जाम में बैठा होता है, आपसे ज़्यादा अनुभव उसके पास होता है, तो उसे पता रहता है, कुछ आइडिया हो जाता है एग्जाम में बार बार देने से। एग्जाम बार बार देने से आपका क्या है? थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो वही जो अनुभव है वो टीचर आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता है। और अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो वही आपके लिए क्या है? एक अच्छा टीचर बन जाता है। ठीक है, अच्छी इमेज बन जाती है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी हैं, अभी बहुत सारी करनी है हमको कवर। अगला है महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। ठीक है, तो आपको पता है ये गौरा
हस्तशिल्प यानी कि पत्थर का बना हुआ है, तो पत्थर की जो बहुत अच्छी कारीगरी है वो कहाँ पर होती है? महोबा में। और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ इसके क्या है? सीएम है। और आनंदीबेन पटेल इसकी क्या है? आनंदीबेन पटेल इसकी क्या है? गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश को जो स्थापना दिवस है वो अपना कब मनाता है? तो 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? कब मनाता है? तो 24 जनवरी को मनाता है। अगला है मैनपुरी तरकासी। ठीक है, मैनपुरी तरकासी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये क्या है? एक प्रकार का हस्तशिल्प है। देखो उत्तर प्रदेश की आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो परीक्षा भी है वो यूपी पुलिस की ही है, तो हो सकता है वो यूपी पर ज़्यादा फोकस करे तो आपके क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपका छूट जाएगा। इसलिए मैंने क्या है, जितना हो सकता है, जितने पॉसिबल हैं वो मैंने ज़्यादातर इसमें कवर किए हैं। संभल हॉर्न क्राफ्ट कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ। और क्या याद होना चाहिए आपको? आनंदीबेन पटेल। और स्थापना दिवस कब मनाता है? 14 जनवरी को। सॉरी, 14 नहीं है, कितना है? 24 जनवरी को। और ये एक प्रकार का क्या है? एक हस्तशिल्प है, सींग के आकार का है। ठीक है, अगला है आपका बागपत होम फर्निशिंग। आप सबको पता है कि घर बनाने के बाद उसमें फिनिशिंग कराई जाती है। ठीक है, उसमें अच्छे से सजावट कराई जाती है। ये सबसे अच्छा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में, बागपत में। इसके लिए कौन फेमस है? बागपत। और कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्प। योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और 24 जनवरी। ठीक है। बाराबंकी, अगला है आपका बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है। ये भी एक प्रकार का हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प है। ठीक है, हस्तशिल्प है। इसे भी क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कितने सालों के लिए वैलिड होता है? 10 सालों के लिए वैलिड होता है। अगला है कल्पी हैंडमेड पेपर। ठीक है, ये हाथ से बनाए जाते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप फोटो में देख सकते हैं। ये भी क्या है? ये भी उत्तर प्रदेश से ही है। और क्या है? एक प्रकार का हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से बनाया जाता है। चौलाई रामदाना फॉक्स टेल मिलेट। ठीक है, ये है रामदाना है, किस राज्य का है? तो ये इसे दिया गया है, ये है उत्तराखंड का। और एक प्रकार का कैसा उत्पाद है ये है कृषि उत्पाद है। और उत्तराखंड, जब बात आ गई है उत्तराखंड की, तो आप उत्तराखंड के वर्तमान के सीएम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से छापिए। उत्तराखंड के सीएम छापिए भाई साहब कमेंट में। चलिए, आप नहीं छाप पा रहे हैं, मैं ही आपको बता देता हूँ क्या नाम है इनका। इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। एक आंसर मैंने दिया है, दूसरा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका गवर्नर, उत्तराखंड का वर्तमान में गवर्नर कौन है। ठीक है, और मैंने आपको 2 चीज़ और बताई थी कि यहाँ के 2 प्रसिद्ध त्योहार हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, 2 प्रसिद्ध त्योहार हैं जो पेपर में पूछे जाने के बहुत बढ़िया चांस हैं, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक है आपका हरेला। ठीक है, एक आपका कौन सा है? हरेला है। और दूसरा है आपका फूल देई। ये है 1 नंबर और ये है दूसरा, यानी कि हरेला और फूलदेई त्योहार भी कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी आपका उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका झंगोरा। ठीक है, झंगोरा ये भी कहाँ पर है? कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का जो झंगोरा है ये रहा, ये भी का क्या है? बाजरे के टाइप का होता है, जो कि किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो उत्तराखंड के झांगोरा को क्या दिया गया है? जीआई टैग मिला है। कब तक वैलिड रहेगा? 10 साल तक वैलिड रहेगा। इसके बाद इसे क्या कराना पड़ेगा? रिन्यू कराना पड़ेगा। और वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं, मंदुआ। ठीक है, मंदुआ आपके सामने है। मंदुआ ये भी क्या है? ये भी उत्तराखंड का ही है। ये भी किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या हैं? यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। लाल चावल यानी कि रेड राइस, ये क्या है? लाल चावल है, रेड राइस है। ये भी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड में एक चीज और है, क्या है? फ्लावर, सॉरी उल्टा लिख रहा था मैं, वैली ऑफ फ्लावर। ये भी कहाँ पाई जाती है? ये भी आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। और जो हरेला त्योहार है,
हरेला त्यौहार है ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। और जो फूलदेई है ये भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में कौन है, ये है वर्तमान में आपके क्या हैं, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं अल्मोड़ा लाखोरी चिल्ली। अल्मोड़ा लाखोरी चिल्ली कहाँ की है, उत्तराखंड की है। इसे भी क्या है, जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग 10 सालों के लिए। यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर आप लोग मुझे क्या है कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करिए। बेरी नाग चाय क्या है, बेरी नाग चाय ये कहाँ की है, ये उत्तराखंड की है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान के सीएम है और किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ उत्पाद है। अगला है बुरांस शरबत। शरबत से कुछ याद आया आपको भाई, गर्मियों का माहौल हो, बाहर से आए हों और चीनी डाल के बढ़िया सा आपने कौन सा पिया है, रूह अफ़ज़ा। कौन सा पिया है, रूह अफ़ज़ा। और ये कौन सा है, बुरांस। ठीक है, तो बुरांस जो शरबत है ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है और इसे भी क्या है, जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तराखंड के वर्तमान के पुष्कर सिंह धामी कौन है, पुष्कर सिंह धामी। अरे भाई साहब बोल दो, एक बार बोल दीजिए पुष्कर सिंह धामी, आपको याद हो जाएगा। अगला है रामनगर नैनीताल लीची। ठीक है, रामनगर नैनीताल लीची कैसा है, किससे जुड़ा हुआ है उत्पाद है, कृषि से जुड़ा हुआ है और इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। रामगढ़ नैनीताल आड़ू यानी कि पीच, क्या बोलते हैं इनको, आड़ू बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, फोटो आप देख लीजिए। किस कहाँ का है, उत्तराखंड का है। इसे हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ये भी क्या है, कृषि से संबंधित एक उत्पाद है। ठीक है, अगला जो फल है ये है आपका माल्टा फल। कौन सा फल है, माल्टा फल। और जो माल्टा फल है ये भी क्या है, उत्तराखंड का है, कृषि से जो जुड़ा हुआ उत्पाद है और इसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहाड़ी तूल दाल। ठीक है, अगला है पहाड़ी तूल दाल, उत्तराखंड का है, कृषि से जुड़ा हुआ उत्पाद है और आप इसका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। और पुष्कर सिंह धामी कौन है वर्तमान में इसके, कब बताइए आप लोग। अगला है गेहत हॉर्स ग्राम, कहाँ का है, उत्तराखंड का है। कैसा उत्पाद है, कृषि से जुड़ा हुआ उत्पाद है और कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, आपको नाम सुनना है, आपको कॉपी पर लिख लेना है। अगर आपने एक बार कॉपी पर लिख लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप फेल हो जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाएं। एक बार पूरा लेक्चर देखिए, कॉपी पर नोट कीजिए इसको और एग्जाम से पहले से एकदम फटाक से 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा नोट्स आपका पड़ जाएगा। और एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आप 100% आप इसी दिमाग में ये चीज़ क्लिक करेगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। ठीक है, अगला है काला भट्ट। क्या है, काला भट्ट और कहाँ का है, उत्तराखंड। कैसा उत्पाद है, ये भी एक कृषि से जुड़ा हुआ उत्पाद है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अगला है बिच्छू बूटी फैब्रिक यानी कि नेटल बोला जाता है। इसे भी क्या है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और ये भी क्या है, एक हैंडीक्राफ्ट, एक प्रकार का हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि हस्तशिल्प है, हाथ से बनाया जाता है। नैनीताल मोमबत्ती, आप सब लोग क्या है, दीपावली पे मोमबत्ती जो बनाते हैं, तो जो नैनीताल की जो मोमबत्ती है ये बहुत फेमस है। क्यों, क्योंकि कई रंगों में आती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ रंग बिरंगी होती हैं, विशेष होती हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जीआई टैग उसी चीज़ को दिया जाता है जिसमें कुछ खासियत होती है। तो जो नैनीताल की आपकी मोमबत्ती हैं, इसकी खासियत ये है कि रंग बिरंगी होती हैं। यही कारण है कि इनको क्या है, जीआई टैग दिया गया है। कोई ना कोई खास बात जरूर होनी चाहिए। अगला है कुमाऊनी रंग वाली पिछोड़ा। ठीक है, कहाँ की है, उत्तराखंड की है और ये भी क्या है, एक प्रकार का हस्तशिल्प है। ये क्या है, धार्मिक चिन्ह को दर्शाने वाला उत्तराखंड का प्रधान रंग वाली या पिछोड़ा। ठीक है, तो सॉरी, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। चमोली वुडन रम्मान मास्क। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मास्क है और कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है और हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है। अगला है सॉरी, बड़ी इसकी आ रही, पानी की जरूरत है। चलिए थोड़ा रह गया है, खत्म करते हैं। उत्तराखंड और ये भी क्या है, एक हस्तशिल्प है। चलिए, तो जितने बहुत
जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जीआई टैग थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमको तो सारे ही जानने हैं, तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब मैं कैमरे में नहीं आ रहा हूँ। तो देखिए पहला पेज हो गया आपका, तो पहले पेज पर कुछ ये हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगले पेज पर बिहार और गोवा के लिख दिए हैं मैंने, इनके जितने भी हैं उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इनके लिख दिए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हिमाचल प्रदेश और फिर क्या है, कर्नाटक है, आप इसका एक बार देख लेंगे, नज़र मार लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश और केरल जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं, उन्हीं को मैंने इसमें रखा है। अगर आपको सारे ही चाहिए थे तो मैंने एक लिस्ट आपको दे दी है, हाँ, तो आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मैंने कम समय में ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, तो आप लोग देखेंगे एक बार और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। और मैं देखूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आई चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।